जय बजरंगबली। वीडियो के बजरंग बाण प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हमारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं 20 से 25 मिनट में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वीडियो के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे की 10 से 15 क्लासों में अगर आप इसको पूरा देखें तो इस नेक्स्ट एक मंथ में जो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के जाने वाले थे एग्जाम में, आप कैसे भी करके 16 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस, 8 से 10, 12 क्वेश्चंस आप कैसे भी करके ठीक कर पाएं। ध्यान रखना सर, 16 में से 16 क्वेश्चंस करने की भी कोई तरकीब है? बिल्कुल। शाम को हम एमसीक्यू की लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, उसके अंदर जो बची हुई चीजें हैं वो भी हम सारी की सारी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को कभी टच नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे भी करके 8-10 क्वेश्चन सही हो जाए तो सर हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाए, हम पूरा छोड़ के जाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इन उम्मीद हुई आप प्ले लिस्ट थान वास्ते बनाई है। मॉडल्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 20 से 25 मिनट में भाई साहब मॉडल्स एड इन तरीके वहाँ पे कर ला कि 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहे। बस इधर आ जाओ सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने सबसे पहले प्राइमरी मॉडल वर्ब्स। अरे सर मॉडल्स है कौन कौन से? तो मॉडल्स में एक होता है सर कैन, फिर आता है कुड, फिर आता है मे, माइट, शैल, शुड। इन सभी के यूजेस देखेंगे हम। लोड नहीं लेना है, फिर वुड लिखा हुआ, फिर मस्ट लिखा हुआ, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल्स है। इनको एक बार बोल देना है सर, इस चीज का ध्यान रखना है, एक बार इन सभी को बोल देना है। उससे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर्स बताना है आप लोगों को। स्ट्रक्चर्स क्या है मॉडल्स के, इधर देखना। आपको जब भी आप सेंटेंस को किसी डूअर से, अरे सर डूअर क्या होता है? डूअर वो होता है जो काम को करने वाला होता है, जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं डूअर। काम को करने वाला जो है, उससे मैंने सेंटेंस को शुरुआत करी, मैंने मॉडल लगाया। तो मॉडल के बाद में मैं लगाता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना, मॉडल के बाद में मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाता हूं? फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा एक और होता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें होता है मॉडल के साथ हैव लगा हुआ होता है। देख अंडर नो नहीं है सर, मैं मीनिंग मैं बताऊंगा, थे लोड मत ले जाओ, बस इन्हें हाथ हाथ बोल जाओ सर। दूसरा होता है जिसमें मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एक मॉडल प्लस V1। 95% काम इससे चल जाएगा, 5% है बस मीनिंग पता होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, सुनना। ये जो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, मोहन खाली जगह रन फास्ट, शानदार वाली चीज क्या है आप लोगों को पता है? इसमें सारे के सारे मॉडल्स में लगा सकता हूं। इसमें मोहन कैन रन फास्ट भी सही है, शुड रन फास्ट भी सही है, कुड रन फास्ट भी सही है, यूज टू भी सही है, मस्ट भी सही है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि कौन किसको बोल रहा है, कौन सी सिचुएशन में बोल रहा है, जो बोल रहा है उसकी उम्र क्या है, जो बोल रहा है वो कौन सी जगह पे खड़ा होकर बोल रहा है, उसके हिसाब से मॉडल चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये बता दूं कि कौन से मॉडल को कौन सी जगह पे लगाया जाता है। कौन सी उम्र का आदमी जब बोलता है तो वो कीकर बोलेला। आप कहीं मोटे आदमी हूं बात करा तो कीकर बात कराला, आप कहीं छोटे आदमी हूं बात करा तो कीकर बात कराला। जो हिंदी रे माइन होया करे नहीं, कोई मोटो हुए तो ना पे आप कैन बुलावा, हम आप कह के बुलाते हैं। छोटा है तो क्या पता तुम कह के बुला देते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में इन मॉडल से डिफरेंट आ जाएगा, ध्यान रख लेना, डिफरेंस आ जाएगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस रुके हुए रहना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने जो मॉडल लिखा वो लिखा मैंने कैन और कुड। जहां पे भी बैठे हो सर बोलते रहना है। मैंने आपके सामने लिखा कैन और कुड। अरे सर कैन और कुड माने लगावना करना है। जब भी मैं बात करूं सर एबिलिटी की, जब भी मैं बात करूं कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, अरे सर इनो मतलब कहीं हो बताऊं, रुको। जब भी आप ये कहना चाहते हो कि प्रेजेंट में कोई आदमी कोई काम कर सकता है, अरे भाई साहब इन आदमी में इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो तेज दौड़ सके, इस आदमी में इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो इस पहाड़ पर चढ़ सकता है, इस आदमी के अंदर इतना इंटेलिजेंस है कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो इन 5 बॉक्सेस को उठा सकता है, इस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो शांत रह सकता है, इस आदमी की इतनी शानदार एबिलिटी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्रेजेंट में जब आप किसी को कोई काम कर सकते हो, जब आप कोई काम कर सकते हो प्रेजेंट में, आपके अंदर ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है, ये इंटेलिजेंस है, तो आपको कैन लगाना पड़ेगा। और यही एबिलिटी अगर आपके अंदर पास्ट में थी, पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, या पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, या कोई काम कर सके, ध्यान राख जो हाथ आते बोल जाओ सर, नहीं बोलोला तो काम नहीं चलेला, साथ साथ में बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई काम कर सकते थे, कोई काम कर सके, कहीं से भी ऐसा लगे कि भाई साहब और जो सेंटेंस
सेंटेंस है और सेंटेंस तो पास्ट रो है, तो जैसे ही ये सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा मुझे उसमें लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा सर? कुड लगाना पड़ेगा। अगर पास्ट में कर सकते थे सर, क्या कहना चाहते हो? इधर देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, मोदी जी खाली जगह राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स। अरे भाई साहब, मोदी जी के अंदर ये एबिलिटी है। राउज द इमोशंस का मतलब होता है इमोशंस को जगाना, कि भाई साहब जिन टाइम बोल रहे हैं तो हुन नाला ने लागे कि भाई साहब कहीं बोल रिया है, तो वो जो एबिलिटी है उनके अंदर, वो एबिलिटी है। तो मोदी जी कैन राउज द इमोशंस। ध्यान रख लेना, इस सेंटेंस को साथ में बोल जाओ, जटे भी बैठा हो बोलना पड़ेगा इन चीजों। ध्यान रख जो कि मोदी जी जो है वो इमोशंस को जगा सकते हैं, अपने लिसनर्स के अंदर के इमोशंस को जगा सकते। लेकिन भाई साहब ये कि ये एबिलिटी तो हिटलर और वाजपेयी जी के अंदर भी थी। हिटलर और वाजपेयी, मैंने ऐसा सेंटेंस बोला वाजपेयी जी, दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लेना। वाजपेयी जी भी पास्ट के हैं, हिटलर भी पास्ट का था। तो वाजपेयी जी खाली जगह राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स। भाई साहब वाजपेयी जी भी जिन टाइम बोलता तो गजब ही बोलता। तो इसमें कैन लगाओगे या कुड लगाओगे? एबिलिटी तो है लेकिन प्रेजेंट में है या पास्ट में? अरे सर या तो पास्ट में है, पास्ट की एबिलिटी है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कुड लगाना पड़ेगा। ऐसा कैसा हिटलर के साथ हो गया, हिटलर कुड राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स, राउज द इमोशंस होगा। चलो ठीक है, आगे देखो। ही खाली जगह स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अरे भाई साहब उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कितनी भाषाएं बोल सकता है, 5 भाषाएं बोल सकता है। हर कोई थोड़ी कर सकता है, तो मुझे इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा? कैन लगाना पड़ेगा। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो गया कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं छोटा था, भाई साहब मैं भी 5 भाषाएं बोल सकता हूं या बोल सकता था? बोल सकता था। तो फिर मुझे उसमें क्या लगाना पड़ता? कुड लगाना पड़ता। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, इधर देखो MS धोनी, भाई साहब अभी भी तो खेल रहे हैं। MS धोनी खाली जगह कीप काम इन टेंस सिचुएशंस। अरे MS धोनी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो टेंस सिचुएशंस के अंदर क्या रह सकते हैं सर? शांत रह सकते हैं। तो मुझे इसी में क्या लगाना पड़ेगा? कैन कीप काम इन टेंस सिचुएशन। बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो सर। ये बात, एक और चीज बता रहा हूं, जब भी पॉजिटिव डिग्री, अरे सर ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री है कि आपको एक शब्द के आगे और पीछे एज लगा हुआ मिल जाए। अगर किसी शब्द के आगे एप और पीछे एज लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है उतना और जितना। जटे भी बैठा हो बोल जाओ, जटे भी बैठा हो सर बोल जाओ, बिना बोलिया तो काम ही नहीं चलेला। उतना और जितना। जे बात, इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। ही रैन एज फास्ट एज, वो भागा, वो भागा। ये प्रेजेंट में है या पास्ट में? अरे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सर पास्ट में हो, या कर आती केड़ी बात कर रही हो? तो ठीक है। और इसके बाद में एज फास्ट एज लिखा हुआ है। वो भागा जितना, वो उतना तेज भागा जितना तेज भाग सकता है या भाग सकता था? अरे सर भाग सकता था, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पास्ट लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है भाई साहब। जे बात, इधर देखो, इधर विपुल वॉज अनहैप्पी। विपुल जो था वो दुखी था, अनहैप्पी था, क्योंकि ही कैन नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे, क्योंकि वो अपने दोस्त की मैरिज को अटेंड नहीं कर सकता है। पास्ट में दुखी था ना सर, क्योंकि पास्ट में वो अटेंड नहीं कर सका, वो एबल नहीं था अटेंड करने में। तो मुझे यहां पे कैन नॉट नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कुड नॉट लगाना पड़ेगा। अरे देयर वाज सच अ क्राउड, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस भीड़ में ही पास्ट में तो मैं अपने भाई को नहीं ढूंढ सकता हूं या नहीं ढूंढ सका। अरे भाई साहब ही, वह अपने भाई को नहीं ढूंढ सका, पास्ट में वो एबल नहीं था ढूंढने में, तो मुझे कुड नॉट लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना। जो काम कैन कर रहा है ना सर, वही काम कर रहा है इज एम आर एबल टू। बोल जाओ इसको बस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एबल टू प्लस V1। जो काम इज एम आर एबल टू कर रहा है, ये पूरा मिलके, इसका मतलब और कैन का मतलब ये दोनों सेम है सर। कैन प्लस V1। अरे सर कई कह रही हो, माने ठा नहीं पड़ी हो, अटी ने देखो मैं बता रही हूं। शुभमन गिल इज एबल टू स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री। इज एबल टू का मतलब होता है समर्थ होना। क्या मतलब होता है? समर्थ होना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शुभमन गिल जो है वो समर्थ है किसी भी देश के खिलाफ सेंचुरी लगाने में। भाई साहब कोई भी देश आ जाओ, उसके खिलाफ वो लगा सकता है। क्या लगा सकता है? सेंचुरी। अब भले ही मैं इज एबल टू बोलूं या कैन बोलूं, दोनों का मतलब सेम है सर, ध्यान रख लेना। मैंने बोला शुभमन गिल कैन स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री, तो यहां पे जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि इज एम आर एबल टू की जगह मैं कैन प्लस V1 लगा सकता हूं, और ये जो वॉज वर एबल टू लिखा हुआ है, इस वॉज वर एबल टू की जगह मैं कुड प्लस V1 लगा सकता हूं। ध्यान रख लेना, कुड प्लस V1। गलत क्या होगा सर? गलत होगा अगर आपको कैन भी एबल टू लिखा हुआ मिल जाए। अरे भाई साहब कैन का मतलब ही एबल टू होता है, तो कैन के साथ अलग से एबल टू लगाने की कहां
जरूरत है। आपको लिखा हुआ मिल जाए कुड बी एबल टू, अगर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कहना है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। जैसा ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने कि शुभमन गिल इज एबल टू स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, शुभमन गिल कैन स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री। भाई साहब, शुभमन गिल के अंदर यह एबिलिटी है कि वो किसी भी देश के खिलाफ क्या लगा सकता है, सेंचुरी लगा सकता है। यही एबिलिटी किसी आदमी के अंदर पास्ट में थी, तो मुझे कुड लगाना पड़ेगा। इधर देखो ना, सचिन वॉज एबल टू स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट एनी कंट्री, तो वॉज एबल टू जो लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को। सर अटी ना जाओ, अटी नटी, जल्दी से ये लिखा हुआ आपके सामने, ये इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल टू। अरे भाई साहब, कुड बी एबल टू नहीं आएगा, सिर्फ आप कुड लगा दो, कुड इंप्रूव। ये काफी साफ साफ दिख रहा था कि रनर ने अपनी फिटनेस को, रनर अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर सका। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जाम का पेपर टफ था तो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से उसको क्लियर नहीं किया, अरे भाई साहब मन नहीं है आज मारो, क्लियर करने रहो, इन वास्ते क्लियर नहीं करो। मतलब अगर एग्जाम का पेपर टफ था तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से उसको क्लियर नहीं किया, या आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी कि आप उसको क्लियर नहीं कर सके। अरे सर, पेपर टफ था तो एबिलिटी नहीं थी, तो इसी चीज को समझना। ही डिड नॉट क्लियर द एग्जाम एज द पेपर वॉज टफ, तो ही डिड नॉट क्लियर नहीं आएगा सर, उसने कोई अपनी मर्जी से क्लियर थोड़ी नहीं किया है। यहां पे लगाना, उससे क्लियर हुआ नहीं सर, एबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम एज द पेपर वॉज टफ, क्योंकि पेपर टफ था तो वो क्लियर नहीं कर सका, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द पुअर बल्लॉक जो कमजोर सा जो बैल जो था, वो बैल डिड नॉट मूव, उसने मूव नहीं किया, बिकॉज द कार्ट वॉज ओवरलोडेड विथ हैवी गुड्स। कार्ट मतलब छकड़ो जगो ला रहे हो या करे, तो छकड़े रमाई ने घणी हारो भार डालियो तो उस छकड़े के अंदर जो कार्ट जो था, उस कार्ट के अंदर बहुत ज्यादा सामान डाला हुआ था, तो वो जो आगे जो बैल जो था वो अपनी मर्जी से मूव नहीं हुआ, या भाई साहब वो बहुत खपा, बहुत मेहनत की, लेकिन गरीब मूव ही नहीं कर सका। अरे भाई साहब, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं बची थी, कैपेसिटी नहीं बची थी, तो वो मूव नहीं कर सका। तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा सर, अरे भाई साहब वॉज है, पास्ट में है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुड नॉट मूव लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। जे बात इधर देखोगे, नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब होता है किया करता था। अगर पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, अगर पास्ट में कोई काम आप किया करते थे, आपको लगाना पड़ेगा यूज टू लगाना पड़ेगा, यूज टू प्लस V1। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अरे भाई साहब, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, ये मेरा काम था, मैं किया करता था। शी यूज टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहा करती थी। बिफोर मूविंग टू जयपुर, जयपुर में आने से पहले वो दिल्ली में रहा करती थी। वी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। अरे भाई साहब, हम पैदल, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, हम स्कूल जाया करते थे, हम ये काम किया करते थे। आपने किसी को बोला आई यूज टू टेल अ लाई अ लॉट। अरे भाई साहब, इतना ज्यादा झूठ बोला करता था जिसकी कोई हद नहीं। अब नहीं करता, पहले किया करता था। जैसे ये लिखा हुआ ही यूज टू स्मोक। अरे भाई साहब, पहले बहुत सिगरेट पिया करता था, लेकिन अब छोड़ दिए। पीपल यूज टू बिलीव। ऐसा भी एक वक्त था कि लोग ये विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी फ्लैट है सर, गोल नहीं है, फ्लैट है। तो यहां पे पीपल यूज टू बिलीव लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज एक है सर, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज टू लिखा हुआ हो तब मुझे हमेशा V1 लगानी है। तो मैंने बोला आई यूज टू स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूं, रहा करता था। तो जब ये यूज टू सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज टू लगा रखा है तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद में अगर इज़-एम-आर और वॉजवर लिखा हुआ मिले और उसके बाद में यूज टू हो, उसके बाद में क्या हो, यूज टू हो, बीच में कोई दूसरी वर्ब लिखी हुई मिले और फिर यूज टू हो, फिर मुझे V1 ING लगाना पड़ेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, इसका मतलब होता है आदी होना। इसका मतलब क्या होता है, आदी होना। ज्यादा इसमें नहीं घुसना है। अगर तुम्हें इज़-एम-आर वॉजवर लिखा हुआ मिले तो यहां पे वर्ब लगानी है, मान लो स्टैंड, तो ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा। इसको एस्टेरिस्क लगा के याद कर लेना, आई वॉज यूज टू स्टैंडिंग ऑल डे। अरे भाई साहब, मैं पूरे दिन भर खड़े रहने का आदी
हूं तो आई एम यूज टू स्टैंडिंग ऑल डे। यूज टू के साथ मुझे आईएनजी, जब यूज टू से पहले इज एम आर या वॉज वर मिल जाए, जब कुछ नहीं मिले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ V1 लगाना है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका पता रखना है, एक आध दो सवाल थाने मिल सके। अब 18 देख जो मॉडल है सर शुड और ऑट टू, जिसका मतलब होता है करना चाहिए, और मस्ट है जिसका मतलब होता है जरूर करना चाहिए। अरे भाई साहब करना चाहिए, जरूर करना चाहिए सर, कई कहना चाहो बताऊं, रुको अटी ना जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं किसी को भी जनरल एडवाइस दूं और जनरल सजेशन दूं तो मुझे लगाना है शुड और ऑट टू, कि तुम्हें यार ये काम करना चाहिए। और अगर यही मैं तुम्हें कह दूं स्ट्रॉन्ग एडवाइस और स्ट्रॉन्ग सजेशन, अरे सर स्ट्रॉन्ग और जनरल माने ठान नहीं पड़ रही हो, और स्ट्रॉन्ग और ये स्ट्रॉन्ग और जनरल क्या है हमें पता नहीं चल रहा। लोड मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, सुनना। मैंने तुम्हें यूं ही बोला कि यार तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, जनरल एडवाइस दे रहा हूं, तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने बोला भाई साहब यू शुड क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो शुड लगा दिया आपने। अब तुम लोगों ने कहा कि तुमने सोचा कि आदमी तो बोलता रहता है भाई साहब इसकी बात थोड़ी मानेंगे, ये तो कल और कुछ कह देगा। तुम लोगों ने लिए जीवन के आनंद, अखंड आनंद, आनंद ले रही हो भाई साहब। 2-3 साल यूं थे सिगरेट पीता रिया, फेफड़े बाहर आ गए, अंतिम अवस्था में हॉस्पिटल में तुम एडमिट थे। मुझे पता चला, मैं बाहर से निकल रहा था, मुझे तो पता था ना कि तुमसे मिलना है भाई साहब, मेरे को सेंटेंस चिपकाना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं अंदर की तरफ आया और तुमने फिर भी हिम्मत करके कहा सर एक सिगरेट। मैंने कहा प्योर आदमी, योर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक। अरे भाई साहब तुम्हारे जो फेफड़े हैं वो फेफड़े बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए। यू खाली जगह क्विट स्मोकिंग, तो यहां पे अब शुड लगाओगे कि मस्ट लगाओगे? अरे भाई साहब अंतिम अवस्था में आ गए हो, तब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। तो जनरल एडवाइस है तो मुझे क्या लगाना है? यू शुड क्विट स्मोकिंग। योर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। 18 देखो यहां पे मैंने तुम लोगों के सामने ये मैंने बोला ये बॉक्स है यार, ये बॉक्स तुम्हें लौटा देना चाहिए। जनरल वे में बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा यू शुड रिटर्न दिस बॉक्स। मैंने बोला वीडियो का बजरंग बाण जो प्लेलिस्ट है भाई साहब वो तुम्हें खत्म करनी चाहिए। जनरल वे में बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा शुड, यू शुड फिनिश वीडियो का बजरंग बाण प्लेलिस्ट। लेकिन मैंने कहा कि 2 नवंबर को जो एग्जाम देने वाले हो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हें इसी प्लेलिस्ट में से मिलने हैं। अब तुम्हें इस प्लेलिस्ट को खत्म करना चाहिए, तो शुड लगाओगे कि मस्ट लगाओगे? अरे सर धापे न मस्ट लगाऊंगा। ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम विल बी कॉपीड फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट ओनली। यू ब्लैंक फिनिश वीडियो का बजरंग बाण प्लेलिस्ट। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? मस्ट लगाना पड़ेगा। जे बात, इस तरफ आ जाओ जल्दी से। अब एक और है सर, एक होती है मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन जिसमें मुझे लगाना होता है शुड, और एक होती है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन जिसमें मुझे लगाना होता है मस्ट। अब सर मानने और ठान नहीं है, हमें यह पता ही नहीं है कि मॉरल ड्यूटी क्या होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है और सिर्फ ड्यूटी क्या है, दोनों में फर्क है। मैं थाना बताऊं, मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि तुम्हारे अंतर आत्मा से आवाज आ रही है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो नहीं मदद करोगे तो तुम्हें जेल में थोड़ी डाल देंगे, मॉरल ड्यूटी है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। ड्यूटी क्या हो गई? रोड पर जाते वक्त भाई साहब हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं पहनोला तो वे काको सा उबा है, थोड़ा ध्यान रखो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं पहनोगे तो क्या होगा? वो ड्यूटी है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो चुप्पी रखनी चाहिए, तो वो ड्यूटी है, नहीं रखोगे तो बाहर निकाल देंगे। तो वहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। वी खाली जगह सर्व और ओल्ड पेरेंट्स, भाई साहब शुड आएगा, ध्यान रखना। वी खाली जगह वेयर हेलमेट ऑन बाइक, मस्ट आएगा जरूर, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दिखेगा 101% दिखेगा। लेस्ट का मतलब होता है इससे पहले की, इससे पहले की, और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसके बाद शुड प्लस V1 आएगा, शुड नॉट नहीं आएगा, ये पक्का है। शुड नॉट दूसरा कोई मॉडल नहीं आएगा, शुड प्लस V1 आएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा, या तो शुड प्लस V1 या सिर्फ और सिर्फ V1। अरे सर क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मेहनत करो कि इससे पहले तुम फेल हो जाओ, वर्क हार्ड कि इससे पहले तुम फेल हो जाओ, तो वर्क हार्ड लेस्ट यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? शुड फेल लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। फिर मैंने लिखा मस्ट और हैव टू। अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, कंपलसरी हो, एसेंशियल हो, मस्ट भी लगा सकते हो, हैव टू भी करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब नहीं करोला तो काम नहीं चलेला। करना पड़ेगा का जब भी मीनिंग देना चाहो तो मुझे लगाना पड़ेगा मस्ट और हैव टू। मस्ट नॉट का मतलब होता है प्रोहिबिशन। अरे सर प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब मना है और पक्को नहीं करना है, लिखा हुआ है ऐसा नहीं करना है, 101% नहीं करना है, मना ही है सर।
करते ही जुर्माना लग जाएगा ऐसा कुछ है, करते ही तुरंत सजा मिल जाएगी ऐसा कुछ है, तो मस्ट नॉट लगाना है। नीड नॉट का मतलब है नॉट नेसेसरी। अगर नहीं करोला तो भी काम चल जाला, करोला तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है, लेकिन नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, तो मुझे लगाना है नीड नॉट। सर ये नीड नॉट बताओ, बता रहा हूं, लोड मत लो। मैंने बोला दिस रूम इज ऑलरेडी फुल ऑफ लाइट। ये रूम पहले से लाइट से भरा हुआ है भाई साहब, लाइट है। यू खाली जगह स्विच ऑन द बल्ब। अरे भाई साहब रूम में पहले से लाइट है, तो तुम्हें बल्ब को स्विच ऑन करने की जरूरत है या नहीं है? अरे सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसमें तुम कर दोगे तो कोई थाने जेल में थोड़ी डाल देला। अगर तुमने स्विच ऑन कर दिया तो तुम्हें जेल में थोड़ी डाल देंगे, तो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा द रूम इज ऑलरेडी फुल ऑफ लाइट, यू नीड नॉट। जे बात, स्विच ऑन द बल्ब। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? यू खाली जगह टॉक इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में भाई साहब क्या मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि गप्पे नहीं मारोगे तो भी काम चल जाएगा, या गप्पे नहीं मारनी है, मना है गप्पे मारना एग्जामिनेशन हॉल में, मना है, मनाही है, तो मुझे लगाना पड़ेगा मस्ट नॉट। यू खाली जगह स्मोक अ सिगरेट एट द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे खड़े हो तो सिगरेट तुड़ी लगावनी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, मतलब सिगरेट जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए? अरे सर मना है, धापेन मना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट नॉट लगाना पड़ेगा। जे बात, सर हमारा मन तो मस्ट का किया था सर, मस्ट का चपीड़ पड़ेला था ने, ध्यान रख लीजिए, अटी ना चो। सबसे शानदार चीज, अगर कहीं पे कोई एबिलिटी और कैपेसिटी है तो कैन लगाते हैं। भाई साहब मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कर सकता हूं, कैन लगाना है। लेकिन वही एबिलिटी किसी जगह पे आपको दिखानी पड़ जाए, वही एबिलिटी किसी जगह पे आपको दिखानी पड़ जाए तो वो पड़ जाती है, बन जाती है सर ड्यूटी। और ड्यूटी में मुझे लगाना पड़ता है मस्ट। अरे सर पता ही नहीं चला क्या कहा। मेरे अंदर ये एबिलिटी है भाई साहब कि मैं रात को जगा हुआ रह सकता हूं। मेरी ये एबिलिटी है कि मैं रात को जगा हुआ रह सकता हूं, कोई मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी ये एबिलिटी है। तो मैं ये बोलूंगा कि आई खाली जगह कैन स्टे अवेक एट नाइट। जहां पे भी बैठे हो साथ में बोल जाओ, मैं रात को जगा हुआ रह सकता हूं, तो आई कैन स्टे अवेक एट नाइट। कोई लोड नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई साहब थाने पढ़ा यार, बाद में सुबह से शाम तक क्लासे लेने के बाद रात को मैं करता हूं वॉचमैन का काम। तो एज अ वॉचमैन आई खाली जगह स्टे अवेक एट नाइट। वॉचमैन के रूप में ये मेरी एबिलिटी है कि भाई साहब जगा हुआ रहना पड़ेगा मेरे को। अरे सर वॉचमैन के रूप में तो आपको जगा हुआ रहना पड़ेगा, तो फिर मुझे उसमें क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। अभी भी मैं जगा हुआ ही रह रहा हूं, लेकिन अब ये इसमें ड्यूटी आ गई है, इसमें जबरदस्ती आ गई है, तो मुझे कैन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, विश, ब्लेस, कर्स। ये कर्स है, शी है, और गैस। इन सब के लिए मुझे मे और माइट की तरफ जाना होता है। सुनना, मे का यूज सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। इसमें भी मैं सबसे शानदार चीज बताऊं, जब भी बात हो पॉसिबिलिटी की, जब भी बात हो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, मतलब हो सकता है, गैस, अनुमान लगाना, इन सब का मतलब है हो सकता है यार, हो सकता है, पक्को नहीं है, पक्को नहीं है। तो प्रेजेंट में मे लगाते हैं, प्रेजेंट में माइट भी लगाते हैं, दोनों सही है, ध्यान रख लेना। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए मे भी सही है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी सही है। लेकिन पास्ट की बात आएगी तो सिर्फ माइट लगाऊंगा, पास्ट में मे कभी नहीं लगाऊंगा, पास्ट में मे कभी नहीं लगेगा। बस इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट में मे की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, माइट की कम है। जैसे मैंने बोला इंडिया खाली जगह प्ले 5 स्पिनर्स इन द नेक्स्ट मैच। मैं क्या यार, संभावना है कि नेक्स्ट मैच में इंडिया 5 स्पिनर्स खिला सकती है, संभावना है। मैं संभावना के रूप, पक्को नहीं है कितने खिलवाएंगे, तो मैंने बोल दिया इंडिया मे भी सही है सर, इंडिया माइट भी सही है, ध्यान रख लेना। इंडिया मे प्ले 5 स्पिनर्स इन द नेक्स्ट मैच। मैंने बोला शिवजी करके हमारे साथी टीचर है, तो मैंने बोला शिवजी जो है वो ऑफिस में हो सकता है, जाके देखो यार, ऑफिस में हो सकते हैं, पक्का नहीं है, हो सकते हैं, चांसेस है। तो मैं उस सेंस में मैं क्या बोलूंगा, जल्दी से बता दो। शिवजी मे बी इन द ऑफिस, शिवजी माइट बी इन द ऑफिस, दोनों सही है, ध्यान रख लेना। शिवजी मे बी इन द ऑफिस, शिवजी माइट बी इन द ऑफिस। इसका मतलब है शिवजी ऑफिस में हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। माइट भी प्रेजेंट में यूज होता है, मे भी प्रेजेंट में यूज होता है, इसका पता रखना। फिर क्या लिखा, द स्काई इज क्लाउडी। अरे भाई साहब आसमान में बादल है, ध्यान रखना। मौसम से रिलेटेड जब भी हो हमेशा संभावना होगी, हमेशा।
पक्का कुछ नहीं होगा। द स्काई इज क्लाउडी, अरे भाई साहब बादल है, बारिश हो सकती है, संभावना है, तो इट मे भी सही है, इट माइट भी सही है, दोनों के दोनों सही है, इस चीज का ध्यान रखना। जय बात। इधर देखो, जब भी मुझे किसी को विश, ब्लेस या कर्स करना है, मुझे किसी को कहना है कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम्हारा वीडियो का एग्जाम क्रैक हो जाए, भगवान करे तुम क्लास में टॉप करो, भगवान करे जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ, इस तरीके की जब भी आपको बात कहनी हो, मुझे हमेशा मे लगाना, इस चीज का ध्यान रखना। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, अरे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू टॉप द क्लास, भगवान करे, प्रभु करे कि तुम क्लास को टॉप करो, ऐसी कोई बात कहना चाहते हो, आगे मे लगाना है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, अच्छी या बुरी दोनों ध्यान रख लेना। आपको किसी, सर हमने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन हमारे लक्षणों के कारण हमें किसी ने कहा कि मे यू गो टू हेल। जय बात। अगर तुम लोग मन ही मन में ये सेंटेंस मेरे लिए बोल रहे हो तो सेम टू यू, जल्दी से ध्यान रखना। अरे नहीं सर हम थोड़ी बोल सकते, मजाक कर रहा हूं मैं, अटी ना जाओ। अब माइट को कहा जाता है पास्ट ऑफ मे, माइट को क्या कहा जाता है सर? पास्ट ऑफ मे कहा जाता है। माइट को क्या कहा जाता है? पास्ट ऑफ मे, मतलब मे जहां पे लगाना चाहते हो लेकिन सेंटेंस पास्ट में है, तो मे की जगह क्या लगाना पड़ेगा? माइट। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोलते हैं इसको, मैं करवाऊंगा। जैसे ये मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे ये बताया, ये पास्ट में है, तो गॉड मुझे ब्लेस करे, तो यहां पे अगर मे लिखा हुआ होता तो गलत होता, ध्यान रख लेना। गॉड मे ब्लेस मी नहीं होगा, गॉड माइट ब्लेस मी होगा। जनरली विश और ब्लेस करने के लिए हम मे लगाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो मे की जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइट लगाना पड़ेगा। जय बात। इधर आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। फिर आता है सर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, अरे सर जनरल पॉसिबिलिटी है तो मुझे मे और माइट लगाना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाए तो भाई साहब मस्ट लगाना पड़ेगा। अरे सर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे? जैसे हमारे यहाँ पे सवाई सर है, मैंने बोला सवाई सर हैज 5 कार्स, 7 बंगलोज, 8 प्लेन्स, 9 फाइटर जेट्स। सवाई सर के पास भाई साहब 5 कार है, 7 बंगलोज है, 8 प्लेन्स है, तो ही खाली जगह बी वेरी रिच, ये जनरल पॉसिबिलिटी है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है? सर आ तो अखंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ही मस्ट बी वेरी रिच। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जल्दी से अब नेक्स्ट देखना, मुझे किसी से परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है, भले ही परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, दोनों के लिए ध्यान रख लेना, दोनों के लिए। अगर फॉर्मल परमिशन लेनी हो या देनी हो तो मे लगाते हैं, इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो या देनी हो तो कैन लगाते हैं। सर माने गरीबड़ा ने फॉर्मल इनफॉर्मल कही हो, बैठाई को नहीं बताऊं, रुको। फॉर्मल का मतलब होता है जैसा आप ताऊ जी के साथ होते हो, फॉर्मल का मतलब होता है जैसा आप प्रिंसिपल सर के साथ होते हो, फॉर्मल का मतलब होता है जैसा आप किसी अजनबी आदमी के साथ होते हो, तो उनको आप इस तरीके से परमिशन लेनी हो तो भाई साहब अंदर आ सकता हूं क्या, ये मैं ग्लास यहां से ले सकता हूं, भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तो पूछने का तरीका वो होता है, तो वहां पे मुझे मेल लगाना है। लेकिन वही दोस्त है, दोस्त रहता आप की कर रिया करा, फ्रेंड रहता आप की करिए, फ्रेंड के घर के बाहर कभी गए हो तो ऐसा हुआ है कि उसने दरवाजा खोला और आपने उसको कहा क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूं, या बोलते हैं आगो हो माई नामन देवन, क्या बोलते हैं? और सर 1-2 गाली भी बोलते हैं, वो नहीं बोलनी है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है सर? कैन लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रखना, अटी ना जाओ। इधर देखो खाली जगह आई कम इन सर, प्रिंसिपल सर के लिए हमने बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, रिक्वेस्ट, तो मैंने बोला मे आई कम इन सर। जय बात। दोस्त को बोला आगो हो अंदर आने दे, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? कैन आई कम इन, मतलब दूर हट भाई साहब अंदर आने दे। हाँ दोस्त को आपने बोला यार एक पानी की गिलास लाके दे ना, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यही आदर के साथ बोला मे यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना आप। अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जे बात, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, सुनना। सबसे ज्यादा पोलाइट होता है कुड यू प्लस V1, इससे थोड़ा कम पोलाइट होता है वुड यू माइंड, ये एक है जो अपने साथ V1 ING लेगा, वुड यू माइंड प्लस V1 ING। फिर आता है सर मे यू प्लस V1, फिर आता है विल यू प्लस V1, फिर आता है कैन यू प्लस V1। सबका रिक्वेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन सबसे जो पोलाइट है, सबसे पोलाइट हाथा जोड़ी करन थे कह रही आओ तो कुड से बोलोगे, इस चीज का ध्यान रखना। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्रभु एक पानी री ग्लास भरन लान दो लाके। कुड यू गेट मी अ जॉब प्लीज, क्या मुझे एक जॉब लाके देंगे आप? तो आपको यूज करोगे कुड प्लस V1, कुड यू प्लस V1, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू माइंड भी बोल सकते हो, वुड यू माइंड
गेटिंग मी अ जॉब, क्या आप मुझे एक जॉब लाके देंगे? ये भी पोलाइटी है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम। लगा तो हम सब के सब सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन किसको बोल रहा है। पूरे चांसेस है कि आपको कुड वाला मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन माइंड साथ में लिखा हुआ मिले तो वुड के साथ जाओगे, इधर देखना। हाँ, सबसे कुड और वुड, मे, विल, कैन। कुड यू प्लस V1, वुड यू माइंड प्लस V1 प्लस ING। कुड यू प्लीज शट द डोर, अरे क्या कृपया करके आप दरवाजा बंद करेंगे भाई साहब। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या कृपया करके आप दरवाजा बंद करेंगे। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, ध्यान रख लेना, माइंड ला रखा है, ING आ रखा है तो वुड लगाना पड़ेगा। आपको किसी ने बोला कुड यू प्लीज जिप योर माउथ, कृपया करके आप अपने मुंह पे ताला लगाएंगे, उस तरीके से बोलना है तो आप बोलोगे कुड यू। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अरे सर विल और शैल और रामायण कहेंगे, बता दो फटाफट। बता रही हूं, अटी ने देखो, आई और वी के साथ मुझे लगाना होता है शैल, बाकी सब के साथ लगाना होता है विल। जब मैं बात कर रहा हूं जनरल फ्यूचर की, जनरल फ्यूचर की कोई काम फिक्स नहीं है सर, नॉट फिक्स्ड। जनरल फ्यूचर की बात कर रहा हूं और कोई काम पक्को फिक्स नहीं है, करेंगे, ठीक है। आई और वी के साथ शैल लगा दोगे, बाकी सबके साथ विल लगा दोगे। जैसे मैंने बोला आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, ठीक है कल जयपुर जाऊंगा। जनरल वे में फ्यूचर की बात बता रहे हो, आई शैल गो टू जयपुर। मैंने बोला ठीक है तुमसे नेक्स्ट मंथ मिल लूंगा, तो वी ही, बाकी जो दूसरे हैं उनके साथ मुझे लगाना पड़ेगा विल। ही विल मीट यू नेक्स्ट मंथ, वो तुमसे नेक्स्ट मंथ मिलेगा। लेकिन इसी का उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल, ऑल अदर्स बाकी सबके साथ सेल। जब इसी में मैं करना चाहता हूं कोई प्रॉमिस, वादा, जब मैं बताना चाहता हूं, किसी को देना चाहता हूं धमकी, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना सर, धमकाना चाहता हूं, ध्यान रखना। जब मैं अपना डिटर्मिनेशन बताना चाहता हूं, दृढ़ निश्चय, जब मैं अपना इंटेंशन बताना चाहता हूं, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, भाई साहब यूं कर दूंगा, ध्यान रख लीजिए। ऐसा कुछ करना चाहता हूं, मतलब ये बताना चाहता हूं कि काम फिक्स्ड है, पक्को करूंगा, 101% करूंगा। उल्टो कर दीजो, आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल। सर क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मजाक या पक्को, तो धमकी दे रहे हो तो मुझे बोलना पड़ेगा आई विल के लिए। अरे भाई साहब इस बार एग्जाम क्रैक करूंगा, आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल टॉप द एग्जाम। ध्यान रखना, जे बात ध्यान रखना, कोई भी कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत बार आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है, तो नो कैंडिडेट, पक्का है ना, फिक्स्ड है, नहीं अलाउ किया जाएगा। तो मुझे लगाना पड़ेगा नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड, बाकी सबके साथ सेल लगेगा जब ऐसा कुछ हो। द कैंडिडेट्स शैल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और कलेक्टेड, जब तक सारे के सारे पेपर्स को कलेक्ट नहीं कर दिया जाता, सारे के सारे कैंडिडेट्स अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। फिक्स्ड है सर, उठ गया तो पेपर लेवा लीच कोने, मामलो खत्म हो जाला। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शैल उल्टा लगाना, आई और वी के साथ विल, ऑल अदर्स के साथ शैल। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। सर वुड के बारे में बता दो। पहला तो है पास्ट ऑफ विल शैल का पास्ट होता है। सर कैसे, मैंने किसी को कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, बिल्कुल ठीक है मैं तुमसे मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। दिक्कत कहां है सर, दिक्कत है कि शुरू में पास्ट आ गया, आई टोल्ड हर, ये पास्ट आ गया। तो आई शैल मीट यू की जगह मुझे करना पड़ेगा शैल की जगह चुपचाप वुड कर दूं, लेकिन ठा नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रख लीजिए। क्या करना पड़ेगा मुझे, वुड, इस चीज का पता। फिर आपके सामने लिखा हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट, ये मैं बता चुका हूं। वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, क्या आप ये करेंगे, तो मुझे वुड लगाना पड़ेगा। एक होता है सर वुड लाइक टू डू समथिंग, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लगाना होता है वुड लाइक टू डू समथिंग, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है वांट टू डू समथिंग, कोई काम करना चाहता हूं, ऐसा करके कुछ करना चाहते हो। तो आपने बोला आई वुड लाइक टू बिकम अ लेफ्टिनेंट, मैं एक लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूं। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना, एक वर्ड होता है हेड बैटर। हेड बैटर के साथ ध्यान रखना, हमेशा V1 आती है और फिर आता है नॉट प्लस V1। वो एक सवाल था, दिख सके, धापेन इंपॉर्टेंट है। हेड बैटर और वुड रादर, हेड बैटर और वुड रादर, इन दोनों के साथ ध्यान रखना, या तो आएगा V1 या आएगा नॉट प्लस V1। ध्यान रख लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है हेड को देखकर, और नॉट यहां बीच में नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, यू हैड बेटर, ये हैड बेटर लिखा हुआ, ध्यान रखना। यू हैड बेटर गॉन नहीं होगा, यू हैड बेटर गो होगा, इस चीज का पता रखना। आई वुड रादर टू डाई नहीं होगा, आई वुड रादर डाई होगा, बस इस चीज का पता रख लेना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था।
तो ये सारे के सारे मॉडल्स कंप्लीट हुए सर। आपको एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन 101% दिखेगा। अगर मैंने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से आपने समझा है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखा और फिर मैं इसके 50 एमसीक्यू लेकर आऊंगा, शाम को लाइव एमसीक्यू और लेकर आऊंगा। अगर आप उस तरीके से पूरी की पूरी प्रैक्टिस करते हो, मेरा वादा है कि एग्जाम में आपसे सवाल सही होंगे, 101% सही होंगे। तब तक पढ़ते रहें सर, सीखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।